Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss numerical section of value added method। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिटरमाइन करना है एनवीएएफसी। तो वैल्यू एडेड मेथड से हम एनवीएफसी डायरेक्टली तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा जीवीएएमपी। और हम जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस वैल्यू एडेड मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है जीवीएएमपी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करना होगा, जिसमें हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन stock. Sales is given here, that is 500 and change in stock is minus 50. So value of output will be 450 lakhs. तो सिंपली अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे 450 minus intermediate consumption, that is 200, it will be 250 lakhs। so यहां पर सबसे पहले स्टेप में हमने जीवीएएमपी डिटरमाइन किया जो कि 250 lakhs है। इसके बाद अब हमें डिटरमाइन करना है एनवीएएफसी। सो फॉर डिटरमाइनिंग एनवीएएफसी वही स्टेप हम फॉलो करेंगे जो स्टेप हमने पहले लेक्चर में आपको सिखाया था कि जब हमें जीवीएएमपी दे रखा है और उसकी हेल्प से एनवीएएफसी डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, वो 5 फंडामेंटल फॉर्मूलाज को पुट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एफसी प्लस एनआईटी करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एफसी डिटरमाइन करना है। तो क्या करेंगे, एनआईटी प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि एमपी में से एनआईटी को माइनस करके हम एफसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सेम एज मैनर एमपी में से एनआईटी हमें माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है। और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। तो हमें क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को सिंपली डिडक्ट कर देना है, देन वी विल गेट एनवीएएफसी। तो अब हमारा फॉर्मूला बनता है एनवीएएफसी इक्वल्स टू जीवीए एट एमपी माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रीशिएशन। ये हमारा फॉर्मूला बनता है एनवीएएफसी का। अब इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं, जीवीएएमपी इज 250 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज 30 माइनस डेप्रीशिएशन इट इज 40 and answer will be 30 minus here 220 minus 40 180 lakhs। So student, in that manner we can calculate NVA at FC by GVA at MP। We will take another example of value added method। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NNPFC by value added मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें सभी सेक्टर्स इकोनॉमी के दिए हुए हैं।
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एनएनपीएफसी हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें जीवीएएमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, और सभी के लिए सेपरेट हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का अलग निकालना है, सेकेंडरी का अलग और सर्विस सेक्टर का अलग। सो इन आवर फर्स्ट स्टेप हम जीवीएएमपी कैलकुलेट करते हैं, और जीवीएमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीएएमपी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमें जीवीएएमपी निकालना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स का जीवीएमपी निकालते हैं सेपरेटली। तो देखिए सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर का डिटरमाइन करते हैं जीवीएमपी। तो प्राइमरी सेक्टर का जीवीएमपी है डिफरेंस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट का। So we have the value of output for primary sector, that is 1000, and intermediate consumption है 500. Then GVAMP of private sector हुआ, sorry GVAMP of primary sector हुआ 500 crores. Same अब हमें निकालना है GVAMP for secondary sector। देन जीवीएएमपी कैलकुलेट करना है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तो हमें लेना है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का और माइनस करना है इंटरमीडिएट कॉस्ट सेकेंडरी सेक्टर का, जो कि 400 रुपीज है, 400 करोड़ रुपीज है। सो इट विल बी 500 crores। And now we will calculate GVAMP for service sector। So value of output for the service sector is 500 crores and the intermediate consumption for the service sector is 200 crores। So GVAMP for the service sector is 300 crores। बेसिकली हम सब जानते हैं टोटल GVAMP of all the sector make up GDP at MP। So अब हमें क्या करना है, GVAMP of primary sector, GVAMP of secondary sector and GVAMP of service sector, इन तीनों को सम करना है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे जिससे कि हम GDPMP को डिटरमाइन कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों सेक्टर्स की GVAMP का सम GDPMP के इक्वल होता है। सो GDPMP विल बी 500 करोड़ प्लस 500 करोड़ एंड प्लस 300 करोड़, इट विल बी 1300 करोड़। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो यहां GDPMP को कैलकुलेट कर लिया है, और GDPMP को कैलकुलेट करने के बाद अब हम NNPFC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए NNPFC कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं आप। तो NNPFC को कैलकुलेट करने के लिए GDP एट MP हमें दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC।
तो हम जानते हैं कि एमपी निकालने के लिए हम एफसी प्लस एनआईटी करते हैं, वही 5 फंडामेंटल फॉर्मूलाज लगाएंगे हम। तो अगर मुझे एफसी कैलकुलेट करना है, जो निकालना है मैंने वो नीचे लिखा है और जो दे रखा है वो ऊपर लिखा है। इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, अभी एफसी निकालना है, तो एनआईटी जो प्लस का है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एमपी में से एनआईटी माइनस करना है, देन हम एफसी को गेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाता है। नाउ वी विल कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट। तो हम जानते हैं नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, यहां हमें डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। So in that manner we can calculate NNP at FC। तो हमारा फॉर्मूला बनता है GDP MP इक्वल्स टू, सॉरी हमें कैलकुलेट करना है NNP at FC। So NNP at FC इक्वल्स टू GDP at MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रीशिएशन। जीडीपी एट एमपी है 1300 करोड़ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 110 और हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है 10 प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो प्लस में है, पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। यहां नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव दे रखी है, इट इज -20 एंड देन डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज डेप्रीशिएशन। देन 100 इस तरीके से आंसर आएगा 1300 माइनस 100 माइनस 20 माइनस 100। देन 220 को माइनस करना है हमें 1300 करोड़ में से, देन इट विल बी 1080 करोड़। इस तरीके से हमारी एनएनपीएफसी निकलकर आ गई जो कि 1080 करोड़ है। I hope student you must understood the concept of value added method. If you have any doubt then you can message us. Thank you student.